a 120 centimeter long wire is formed into a rectangle whose length is 2 centimeter more than its breadth. What will be the area of rectangle? एक वायर है 120 सेंटीमीटर का, उसके हेल्प से एक रेक्टेंगल फॉर्म किया गया है। वायर है 120 का, उसके हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाया गया है। तो हमारा ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। क्यों पेरीमीटर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सारे साइड्स का सम ही उसका पेरीमीटर होता है। तो ये क्या पूरा टोटल इसका लेंथ दिया हुआ है 120, तो उसका पेरीमीटर होगा। क्योंकि अगर हमारे पास कोई अगर है स्क्वायर ही है, मान लीजिए अगर उसका लेंथ कुछ ऐसे दिया है, अगर ये वायर से बना हुआ है, वायर का अगर 20 है मान लीजिए, तो क्या होगा? ये स्क्वायर का चारों तरफ इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 है, 20 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक लेंथ का आ जाएगा 5। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो सबको ऐड कर देंगे या 5 into 4 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यही मीन्स कि सारे लेंथ का ऐड ही उसमें पेरीमीटर होता है। तो इसमें जो वायर का पूरा लेंथ दे दिया है उसी के हेल्प से रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये 120 उसका पेरीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अब क्या दिया है? द हुज लेंथ इज, जिसका लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ अगर b है तो लेंथ कितना हो जाएगा? b प्लस 2, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ जो है, अगर ब्रेथ बोला है कि जिसका लेंथ ब्रेथ से 2 ज्यादा है, तो ब्रेथ अगर b है तो लेंथ उससे 2 ज्यादा, b प्लस 2। अब इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पहले पेरीमीटर के हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस b इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है? 120। 2l कितना है? b प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 120। यहाँ ये 2 से इसका डिवाइड कर देंगे और यहाँ 1b 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 60। अब ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस, 2b इज इक्वल टू 58। b इज इक्वल टू, इससे इसका ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा? 29 इसका ब्रेथ है। तो लेंथ क्या है इसका? लेंथ इज इक्वल टू b प्लस 2। तो लेंथ इज इक्वल टू b कितना है? 29 प्लस 2 इज इक्वल टू 31। तो अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया होता है l इंटू बी, रेक्टेंगल है l इंटू बी, तो l कितना है? 31, b कितना है? 29। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेते हैं, तीन दूनी के 6, 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ है, पहले इसका हमें पता था कि पेरीमीटर, लॉन्ग वायर है उसका पेरीमीटर है 120 सेंटीमीटर, उसके हेल्प पेरीमीटर के फॉर्मूला लगाया, उसके हेल्प से ब्रेथ निकाला, उसके बाद लेंथ निकाला और एरिया पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी कर दिया 899। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of rectangle is 150 centimeter square and its perimeter is 50 centimeter, then its find length and breadth। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना है? पेरीमीटर एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर, और उसका क्या बताना है? लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है? l इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू बी
150 और पेरीमीटर 2L प्लस B इज इक्वल टू 50। यहां इससे डिवाइड किए, ये 2 का इससे डिवाइड किए, L प्लस B इज इक्वल टू 25। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये दो इक्वेशन है हमारे पास। देखिए L इंटू बी इज इक्वल टू 150 और L प्लस बी इज इक्वल टू 25। कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 150 आए और जिसको एडिशन करने पे 25 आए। तो ऐसा नंबर कोई क्या होगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो उसमें भी ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पे कुछ आए और एडिशन करने पे कुछ। वैसे ये भी है, मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए और ऐड करने पे 25। ऐसा नंबर कौन सा होगा? 10 और 15। देखिए 10 प्लस 15 किए तो 25 हो गया और 10 इंटू 15 किए तो 10 इंटू 15 किए तो 150 हो गया। ओके, तो यही हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर लेना कि 10 कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wire of a length is 86 centimeter is used to form a rectangle whose length is 26 centimeter. Then same rectangle has been changed into another rectangle whose length is 31 centimeter. Then what will be the difference between the breadth of both rectangle? तो क्या है, एक वायर है जिसके हेल्प से, वायर कितने सेंटीमीटर का है? 86 सेंटीमीटर का है, जिसके हेल्प से यूज टू फॉर्म रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है हुज लेंथ इज 26 सेंटीमीटर। तो अगर एक रेक्टेंगल वायर के हेल्प से बनाया जा रहा है, साइड में करते हैं ताकि प्रॉपर हमें स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए। एक रेक्टेंगल अगर वायर के हेल्प से अगर बना रहे हैं हम, तो क्या होगा, उसका वायर इतने सेंटीमीटर का है तो उसका पेरीमीटर इतना हो जाएगा और उसका लेंथ कितना है, रेक्टेंगल का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देन सेम रेक्टेंगल हैज बीन चेंज इनटू अनदर रेक्टेंगल। अब इसी रेक्टेंगल को अनदर रेक्टेंगल में चेंज कर देते हैं, मींस उसी वायर से दूसरा एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। उस रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ 31 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिफरेंस? अब इन दोनों के ब्रेथ का, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ ऑफ बोथ रेक्टेंगल? दोनों के ब्रेथ का डिफरेंस बताना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसका पेरीमीटर दे दिया है। अगर पेरीमीटर में पता है तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस B इज इक्वल टू 86 है, तो 2L दे दिया है 26 प्लस B इज इक्वल टू 2 उधर से डिवाइड होगा 43, मीन्स B इज इक्वल टू 43 माइनस 26, B इज इक्वल टू 17, B इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका भी सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। 2L कितना है, 31 प्लस B निकालना है 86, B इज इक्वल टू 43 माइनस 31, B इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 12 सेंटीमीटर। दोनों के जो ब्रेथ है दोनों का, उसी का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द बोथ ब्रेथ ऑफ बोथ रेक्टेंगल, दोनों के ब्रेथ का डिफरेंस। तो इसका ब्रेथ कितना है 17 और इसका ब्रेथ 12, क्या हो जाएगा, ब्रेथ निकाल लिए 17 12 इक्वल टू 5 इज द आंसर। देखिए तो पेरीमीटर के हेल्प से पहले इसका ब्रेथ निकालें, फिर दूसरा जो रेक्टेंगल बना है उसी वायर से
उसका ब्रेथ निकालें, फिर दोनों का डिफरेंस कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज बाउंडिंग ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द दिस स्क्वायर, अ स्मॉल square of side 1 centimeter is cut off, what will be the length of the boundary of remaining figure? तो एक स्क्वायर है जो पूरा बाउंडेड है किससे, 16 सेंटीमीटर से पूरा ये बाउंडेड है। मीन्स 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है और वो स्क्वायर है, तो उसका एक लेंथ कितना होगा, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, यही होगा। अब उसके बाद बोला है स्मॉल, इसमें कट करना है, एक इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, अगर काट दिए हम, फिर 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर कट करना है। तो अगर काटेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही काट के निकाल देंगे, इधर भी काटना होगा। ये काट दिए, इसमें भी 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। तो अगर ये काट दिए इतना पार्ट, तो कुछ हमारा फिगर जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये इतना पार्ट अगर काट दिए तो चारों कोने का, तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा फिगर। कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा काट देने के बाद। तो अब देखिए, ये 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, ये काट के निकाल दिया गया है, लेकिन 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर अगर काटा गया है, तो ये पूरा 4 था, पहले पूरा 4 था, एक इधर से 1 निकाल दिया गया, एक इधर से निकाल दिया गया, तो अब कितना बचा, ये 2। वैसे यहां भी 2 2 2, चारों तरफ अब 2 बचा। और यहां पे देखिए, हाँ ये तो सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका भी तो कुछ होगा, इसका भी तो कुछ लेंथ होगा। ये लेंथ जो है ये तो सिर्फ इसका है, सिर्फ इस पार्ट का है, देख रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट का लेंथ है ना ये 2, लेकिन हमारे पास जो ये है इसका भी कुछ लेंथ होगा। तो इसका हम 1 सेंटीमीटर निकाल दिए, अगर स्क्वायर निकालें, 1 सेंटीमीटर अगर इधर इधर निकाले हैं, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी बचेगा और 1 सेंटीमीटर इधर। वैसे इसमें भी 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर इधर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पार्ट का है 1 1, फिर इस पार्ट का, यस ये 1 और ये 1। ओके, अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर हैज बाउंडेड द रिमेनिंग पार्ट का लेंथ। तो रिमेनिंग पार्ट का क्या लेंथ हो जाएगा, ये 2 to 4 2 to 4 to 6 to 8, और ये भी तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 8 = 16। मतलब इसके पेरीमीटर में इसका पूरा स्क्वायर का जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसका लेंथ वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा उसका पेरीमीटर। ठीक, अब ऐसे ही पेपर 2 के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।